और मुसलमान की में फितरत है कि जहाँ पे भी ज़रूरत मिलेगी जान माल से खड़ा रहता है हर चीज़ में। जामा मस्जिद चले जाइए, कितने भी जो ये स्ट्रीट बन गई हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आपको नॉन मुस्लिम मिलेगा। मंगलवार हो गया, उस दिन हमारी शॉप पर बिल्कुल भी काम नहीं होता। 25% काम रहता है, 75% काम ख़त्म हो जाता है। होली वाले दिन हमने 400 मुर्गे बेचे हैं, ठीक है। और हमारे आस पड़ोस में मटन की भी दुकान है, उन्होंने वैसे उनके पास नॉर्मल 5-6 बकरे बिकते हैं। होली वाले दिन उन्होंने कहते हैं 50-50, 60-60 बकरे बेचे हैं। बलि से नहीं कहते, बलि उन्हें कहते हैं और अपने दोस्तों यारों में बांटते हैं, सारा ही बड़ा खाते हैं और फिर बाद में कहते हैं मज़ा आ गया, टेस्ट आ गया। कुर्बानी चलती आ रही है और चलती रहेगी, ठीक है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कितने मुद्दे उठ जाएं, कितने छोटे छोटे जितने भी लोग हैं, चिंटू जिन्हें कहते हैं। कल ही देख रहा था एक एक्सीडेंट हुआ, पूरी बस पलट गई, काफ़ी लोग उसमें मारे गए। जो ये वोटों के लिए लड़ाई करवाते हैं, वरना इन्हें वोट कहाँ से मिलेंगे? अगर ये लड़ाई नहीं कराएंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे इन्हें? कह रहे हैं कि जो जानवरों की बलि दी जाती है त्योहार के नाम पर, वो नहीं देनी चाहिए। देखिए जी, इस बात पे मेरा ये मानना है कि पूरी ये तो निज़ाम एक चल रहा है, बहुत मुसलमानों का है, और जब से मुसलमान है जब से ये निज़ाम चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, नया कुछ जोड़ा नहीं गया है कि आज ही 2-3 साल या 15 साल से जब से सरकार आई है और जब से ये कुर्बानी का इंतज़ाम हो रहा हो। ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं और सभी जानते हैं इस बारे में, तो इस बात पे तो कुछ उठाना बेवकूफ़ी वाली बात है। और आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ इस चीज़ का सेम यही प्रोसेस है, कुर्बानी, वहाँ कोई कुछ नहीं है। और गल्फ़ कंट्री या अदर कोई कंट्री हो, वहाँ पे भी सब जगह ऐसे ही होता है। बस ये दिल्ली ही है या इंडिया ऐसा हो गया है जहाँ पे मुसलमानों को लेके टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल कहना चाहूँगा कि एक हमारे हैं सज्जन आदमी, उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी, ये मैंने सुनी थी कि एक जानवर होता है, शाकाहारी जानवर होता है, उसके दांत आप देखेंगे कैसे होते हैं, कि कहते हैं कि बुरा है, ऊपर वाले ने हमें जो बनाया है, शाकाहारी जानवर जो होता है उसके दांत देखेंगे आप फ्लैट होते हैं, और हमारे मुंह में दोनों तरह के दांत हैं, और एक शेर के दांत होते हैं उसमें नोकीले होते हैं, वो मांसाहारी होता है, मांस खाता है। तो इससे एक ये चीज़ भी साबित होती है कि ऊपर वाले ने जो हमें भेजा है, तो उस हिसाब से एक प्रोसेस है, एक साइकिल है कि जानवर भी जानवर को खाता है, ठीक है, और जानवर भी घास कूड़ा खाता है, ये जो भी खाता है। तो इस चीज़ के ये तो बेवजह की बातें हैं, माहौल को गर्म करना है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो मेरे सबसे ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा हिंदू दोस्त घर में आके ये नॉनवेज खाते थे, और बहुत तो आज भी है, बहुत और आज भी है। मेरे मिलने वाले जो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, जो समझदार हैं, वो कहते हैं कि भाई ईद आ रही है, हमारे को बुलाना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है और भाईचारा ज़िंदा है। तो आप सबसे यही अपील की जाए कि इन चीज़ों में ना फंसते हुए आप भाईचारा बना के रखें, हम आपके साथ हैं, या जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। और मुसलमान की में फितरत है कि जहाँ पे भी ज़रूरत मिलेगी जान माल से खड़ा रहता है हर चीज़ में। ये आप कोरोना में भी देखेंगे, या किसी भी, बहुत कोरोना में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मुसलमानों को दबाया गया, बदनाम किया गया, और लास्ट में ही मुसलमान ब्लड के लिए सबसे आगे आया, उनके ही ब्लड्स लिए गए हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे मरकज़ का किस्सा समझ लें आप। तो ऊपर वाला हमारे साथ है, हम इसीलिए हम चुप हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, और ये आता भी है सामने घूम फिर के, जितना ही दबाया जाता है मुसलमान उतना ही अच्छा हो जाता है। मोरक्को में रोक लगाई गई है इस बार बलि नहीं दी जाने की, जानवरों की जो बलि है वो नहीं दी जाएगी। ये कहाँ पे साबित है कि मोरक्को में हो ही नहीं सकता। कारण बता देती हूँ। कारण ये है कि वहाँ पर जानवरों की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहाँ पर जानवरों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, अगर ये मुद्दा है तो हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ इंडिया में भी तो हम भी साथ देंगे, क्योंकि देखिए अगर पानी की कमी होती है तो सरकार भी एक टाइम ही पानी देती है, तो वो समझ में आता है कि हाँ एक टाइम में पानी दिया जा रहा है, वो एक चीज़ अलग मुद्दा हो गया। हाँ, उस चीज़ को हम भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ 4 में से एक चीज़ बची है, तो उसको हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे उस टाइम में, अगर ऐसा कुछ हुआ
ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना भूखा नहीं है। हम भी दाल रोटी सब्जी खाना जानते हैं अच्छे से। हमारे घर में भी दाल रोटी सब्जी बनती है हफ्ते में 3-4 दिन। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही 2 टाइम मतलब हफ्ते के 7 दिन ही मीट खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी दाल रोटी खाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और जो हमारा नेचर बना हुआ है वो भी अच्छा है। और खाने वाले सब कुछ खाते हैं आज की डेट में। मैं देखूँ, आप जामा मस्जिद चले जाइए, कितने भी जो ये स्ट्रीट बन गई हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आपको नॉन मुस्लिम मिलेगा। ठीक है, हम तो घर में खा लेते हैं, बाकी वहाँ आप ये देखोगे सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम मिलेगा। एक कहावत हो गई है कि पहले जो मीट मांस था ये बहुत सस्ता हुआ करते था, लेकिन जब से हिंदुओं ने खाना शुरू कर दिया तब से महंगा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कहावत कही जाने लगी। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पेट्रोल के दाम कहाँ थे, आप सीधी सीधी जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें बढ़ ही रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मीट के दाम ही बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो दाम बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। जैसे जीएसटी लगता है या ड्यूटी है या कस्टम है, जो भी है एवरी, तो उसमें बढ़ेंगे। थैंक यू। आप कुछ बता रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या नहीं, देखिए आप अपनी राय रख रहे थे ना, आप बता रहे थे कि आपकी शॉप है, वहाँ पर कस्टमर सबसे ज़्यादा हिंदू आते हैं। हाँ, मेरी शॉप है कैलाश नगर के अंदर। वहाँ पर मेरी शॉप पर 75% हिंदू ही आते हैं, 25% मुसलमान आते हैं। और जैसे कि आप वीरवार पड़ता है, वीरवार वाले दिन हिंदुओं के घर में कोई पूजा वगैरह होती है, तो उस दिन हमारी शॉप पर काम नहीं होता। जैसे मंगलवार हो गया, उस दिन हमारी शॉप पर बिल्कुल भी काम नहीं होता। 25% काम रहता है, 75% काम ख़त्म हो जाता है। अब शुक्रवार वाले दिन हमारा जुमा रहता है, जुमे की नमाज होती है, तो उस दिन पता चलता है कि मोमडन की कितनी दुकानदारी है, उस टाइम हमारी दुकानदारी बढ़ती है। अब बाकी संडे हो गया, संडे वाले दिन हमारी दुकानदारी सब में हाई रहती है। तो इसका मतलब हमारी शॉप पर काम हिंदू की वजह से 75% ज़्यादा है। मैं अपने मायने से मानता हूँ कि 75% मीट हिंदू लोग खाते हैं, 25% मुसलमान। लेकिन अभी जिस तरह से हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बकरा ईद में बलि नहीं देनी चाहिए, उसको लेकर क्या? अभी होली आई थी, होली पर हमारी दुकान पर वैसे आम दिन में 70-75 मुर्गे बिकते हैं। होली वाले दिन हमने 400 मुर्गे बेचे हैं। ठीक है, और हमारे आस पड़ोस में मटन की भी दुकान है, उन्होंने वैसे उनके पास नॉर्मल 5-6 बकरे बिकते हैं। होली वाले दिन उन्होंने कहते हैं 50-50, 60-60 बकरे बेचे हैं। तो इसमें मतलब हिंदू लोग भी खाते हैं, जब उनका टाइम आ रहा है। होली पे किसी ने ये थोड़ी बतलाया कि आप मीट खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़याद खिला रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जो है मुस्लिम लोगों के बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है? सिर्फ वो मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रही है, पर उनका उनकी सोच है, वो क्या चाह रही हैं। वैसे मुसलमान ऐसे इस बारे में कुछ नहीं सोचता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता मुसलमान। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बलि वगैरह नहीं देनी चाहिए? हम बलि देते ही नहीं है, नहीं देते हैं? हम जानवर काटते हैं खाली ईद पे बस। अच्छा, ठीक। ऊँट सब बलि से नहीं कहते, बलि उन्हें कहते हैं जो मंदिर में जाके गर्दन, अच्छा। तो इसको तो हम हलाल करते हैं, फिर जाके और अपने दोस्तों यारों में बांटते हैं, सारा ही बड़ा खाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं अब मज़ा आ गया, टेस्ट आ गया, अब जाऊंगा मैं स्कूल में बांट कर आऊँगा। क्या एक मिनट, हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, कुछ नहीं। भाई ने कह दिया, बात है कि मैंने बोला, भाई ने बोला। कहना चाह रहे हैं आप? बता दें, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैडम ये कुर्बानी जो करते हैं हम लोग, ये अल्लाह ने हम पे फ़र्ज छोड़ी है, और ऐसे अगर ना करें, आप लोग समझते हो गलत है, तो ये हम गुनहगार से बनेंगे, क्योंकि ये करना हमारे लिए ज़रूरी बहुत है।
कारण बता सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो एक जागरूक भी होंगे वो। मैडम ये कुर्बानी हमें फ़र्ज है, अल्लाह ने हमें फ़र्ज छोड़ी है। अगर ना करे गुनहगार होंगे और गैर मुस्लिम समझते हैं कि गलत है, मत करो, गुनाह करते हो आप लोग, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये कुर्बानी जब से दुनिया कायम हुई जब से आ रही है, करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी सर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये तो बकरीद की बात है, कुर्बानी का मसला है, कुर्बानी चलती आ रही है और चलती रहेगी, ठीक है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कितने मुद्दे उठ जाएं, कितने छोटे छोटे जितने भी लोग हैं, चिंटू जिन्हें कहते हैं, वो कुछ भी बोलते रहें, कुछ नहीं होगा। और सरकार के भी हाथ में नहीं है ये चीज़ के, इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। बाकी हाँ, कोई कुछ अगर जैसे आपने बताया कि बाहर कंट्री में ऐसा कुछ हुआ, अगर हाँ वैसा कुछ होता है तो ज़रूर इस पे रोक लगेगी, हम खुद साथ देंगे इस चीज़ का कि हाँ कहीं कहीं शॉर्टेज आ रही है किसी चीज़ की तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। बट सवाल ये भी है कि जहाँ रोडों पे गायें छोड़ दी जाती हैं उनको कौन देखने वाला है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, जो मर जाती हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ, पूरी बस पलट गई, काफ़ी लोग उसमें मारे गए एक गाय की वजह से सिर्फ, तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। झांसी गया मैं, झांसी पे रोडों पे जितने लोग नहीं है चलने के लिए उससे ज़्यादा घास भैंसे हैं वहाँ पे, वो गाय हैं सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो पालते हैं भैंसे, ठीक है, पालते हैं भैंसे और उनका यूज़ करके वो छोड़ देते हैं, उनका कौन जिम्मेदार है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जो लोग ये कुर्बानी के पीछे पड़े हुए हैं उससे पहले उनको कुर्बानी से ये है कि कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, वो अपने बेचते हैं, घर पर घर चलाते हैं, बाकी सारे क्योंकि उनका रोज़गार चलता है। बाकी कुर्बानी होती है जो नहीं जिन्हें मिल पाता, जो खाने से हैं उनको बांटा जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस इससे ले दे के सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है जो भी है, और ये चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है ये चीज़। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि ये अलग मुद्दा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत अलग मुद्दा है कि नफ़रत का माहौल बहुत बन गया है, ठीक है ना। वो भी इसलिए कि आप लोगों से गुजारिश है जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं कि इन चीज़ों को प्लीज़ करके कि डिबेट ऐसी जगह करें जहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट हो सके या बात हो सके या बात जनता अपनी रख सके। ये नहीं कि दो लोगों को खड़े होके वहीं वो लड़ रहे हैं और वो ही सर्कुलेट होता है, और जो जिनके दिमाग में नहीं है उनके दिमाग में भी नफ़रत की जगह बनती है। और ऐसा हो रहा है, मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, आज वो ठीक से नहीं मिलता मुझसे, हालांकि उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ। जो मेरे साथ पहली क्लास से पढ़ा हुआ और शुरू से आखिरी तक 12वीं तक पढ़ा है और आज तक भी मिलता था, मगर अब वो ऐसा हो गया है कि वो रीरियल ऐसी बनाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमानों ने पता नहीं क्या कर दिया उसका, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से सबसे बड़ा रोल है न्यूज़ का, ठीक है, न्यूज़ वालों का रोल है कि आप इस चीज़ को नई दिशा दो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को नेगेटिव न ले जाते हुए पॉजिटिव ले जाएं, और चीज़ें वही दिखाई जाएं न्यूज़ में भी कि नेगेटिव ना दिखाई जाए, इसको पॉजिटिव दिखाई जाए। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है, हाँ जो ज़रूरी दिखाना चाहिए वो दिखाई जाए, बट ये है कि माहौल ऐसा ना बनाए कि लोगों में नफ़रत का माहौल बने। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओके सर। आप देखिए, यहाँ पर भी जो बात हुई है ये हुई है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बकरा ईद के दिन जो यहाँ पर कुर्बानी दी जाती है जानवरों की, वो ना दी जानी चाहिए, और प्रथाएं जो हैं जो ये चली आ रही हैं इनमें थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मेरा ऑप्शन ये है कि उनके इतने सारे त्यौहार हैं, हमें तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हम उनके त्यौहार अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी सावन आएगा, कांवड़िया यात्रा आएगी, वो सड़कों को जो है सड़कों पे निकलने की भी जगह नहीं देते हैं, खुले आम चलते हैं रोडों पे हैं। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे त्यौहार से उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हमारे 3 त्यौहार हैं, 3 त्यौहार में हम किसी को भी हम ये नहीं कहते कि कोई हिंदू हालांकि हमारा बहुत सारा अगेंस्ट हमारा बिजनेस हिंदुओं से चल रहा है, लेकिन आज तक कभी वो ये नहीं कहते कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, वो हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे भाई होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ
कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। किसी को माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए नहीं ये धर्म के नाम पे किसी को ना बांटें। देखो हमारी आदम अस्सलाम तो सलाम से लेके प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक